कहानियां और किस्से सदियों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्राचीन कहानियां मानवीय स्थिति के बारे में गहरी जानकारी देती है। ये अच्छाई और बुराई, प्यार और नुकसान, साहस और निराशा के विषयों का पता लगाती है, लेकिन केवल मनोरंजन से परे। इन कहानियों में बहुमूल्य सबक है जो समय और संस्कृति से परे है। ये जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और उन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। विशेष रूप से हिंदू धर्म के ग्रंथ देवी देवताओं और राक्षसों, नायकों और खलनायकों की कहानियों से भरे पड़े हैं, जो सभी महाकाव्य युद्धों में लौक हैं, जो हमारे अपने संघर्षों को दर्शाते हैं। ये कथाएं केवल ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं हैं, वे मानवीय अनुभव के रूपक निरूपण हैं। वे हमें अच्छाई और बुराई की प्रकृति, धार्मिकता या धर्म के महत्व और विश्वास और दृढ़ता की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। ये प्राचीन कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड भौतिक और नैतिक दोनों तरह के नियमों से संचालित होता है। वे प्रदर्शित करते हैं कि कार्यों के परिणाम होते हैं और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी इन सार्वभौमिक सिद्धांतों के अधीन है। इन नियमों को समझकर हम अपने जीवन को नेविगेट करने और ऐसे विकल्प बनाने में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर ले जाते हैं। अंततः पौराणिक कथाओं की स्थायी शक्ति हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ने की क्षमता में निहित है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं, सृजन और विनाश के एक कालातीत चक्र का, और इस भव्य कथा में हमारे जीवन का अर्थ और उद्देश्य है। हिंदू पौराणिक कथाओं में राक्षस केवल डरने वाले राक्षसी प्राणी नहीं हैं, वे उन नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। ये राक्षस लालच, ईर्ष्या, क्रोध, वासना और अन्य नकारात्मक भावनाओं का प्रतीक हैं जो हमें भटका सकती है। उन्हें अक्सर अपार शक्ति और अलौकिक शक्तियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उन्हें सबसे शक्तिशाली देवताओं के लिए भी दुर्जय दुश्मन बनाते हैं। उदाहरण के लिए महाकाव्य रामायण के राक्षस राजा रावण को ही लें। उन्हें एक दुर्जय विद्वान, राजनीति के उस्ताद और एक कुशल योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी सत्ता के प्रति उनकी अतृप्त इच्छा और भगवान राम की पत्नी सीता की काम वासना ही अंततः उनके पतन का कारण बनी। ये प्राचीन कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी असली लड़ाई अक्सर भीतर ही लड़ी जाती है। जिन राक्षसों का हम सामना करते हैं वे केवल बाहरी खतरे नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने दिलों में रहने वाली नकारात्मक प्रवृत्तियां भी हैं। इन आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने के लिए आत्म जागरूकता, अनुशासन और करुणा, उदारता और आत्मनियंत्रण जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शास्त्र हमें इन आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपकरण और तकनीकें प्रदान करते हैं। ध्यान, योग और नैतिक जीवन के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने संकल्प को मजबूत कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित कर सकते हैं। आत्मनिपुणता का मार्ग कठिन है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय है। राक्षसों की प्रतीकात्मक प्रकृति को समझकर हम अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों और आंतरिक शक्ति और गुण को विकसित करने के महत्व की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं का एक दिलचस्प पहलू वरदान की अवधारणा है। ये देवताओं द्वारा दिए गए विशेष उपकार थे जो अक्सर उन राक्षसों को दिए जाते थे जिन्होंने तपस्या या भक्ति के कार्यों के माध्यम से खुद को योग्य साबित किया था। हालांकि ये वरदान अक्सर चेतावनियों के साथ आते थे, खामियां जिनका देवता शोषण कर सकते थे जब इन एहसानों का दुरुपयोग किया जाता था। ये प्राचीन किस्से अधिकार और विशेषाधिकार के इर्द गिर्द आधुनिक समय के मुद्दों के लिए एक सम्मोहक समानांतर प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह पुराने जमाने के राक्षसों ने अपने वरदानों का दुरुपयोग किया जिससे अराजकता और पीड़ा फैली, वैसे ही हम आज व्यक्तियों और समूहों को अपने पद या विशेषाधिकार का शोषण व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हुए देखते हैं, अक्सर दूसरों की कीमत पर। हिरण्यकशिपु की कहानी एक ऐसा राक्षस जिसने ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था, एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। वह खुद को कानून से ऊपर समझता था और दुनिया को आतंकित करता था, यह भूलकर कि सबसे शक्तिशाली वरदानों की भी सीमाएं होती हैं। इसी तरह
समकालीन समाज में हम ऐसे व्यक्तियों को अपनी संपत्ति, हैसियत या प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए देखते हैं जो खुद को कानून से ऊपर या नैतिक विचारों से मुक्त मानते हैं। ये कार्य सामाजिक अशांति, असमानता और विश्वास के टूटने का कारण बन सकते हैं। भाग 4, रावण, शक्ति और उसकी सीमाओं का केस स्टडी। गैप 2S, रावण, रामायण का विरोधी। यह उदाहरण देता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली प्राणी भी सीमाओं के अधीन है। 10 सिर होने के बावजूद, विशाल ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक और वरदान प्राप्त करने के बाद जो उसे लगभग अजेय बना देता था, वह अंततः अपनी नैतिक कमजोरियों के कारण पराजित हो गया। रावण की कहानी इस विचार को रेखांकित करती है कि सच्ची शक्ति पाशविक बल या बाहरी लाभों में नहीं, बल्कि धार्मिकता और ज्ञान में निहित है। उसकी अपार शक्ति और वरदान अंततः व्यर्थ थे, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी से उनका उपयोग करने के लिए नैतिक कंपास का अभाव था। यह प्राचीन कहानी आज हमारे लिए गहरा सबक देती है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो राजनीतिक शक्ति, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय जिम्मेदारी जैसे जटिल मुद्दों से जूझ रही है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चे नेतृत्व के लिए न केवल क्षमता की आवश्यकता होती है, बल्कि निष्पक्षता, करुणा और जवाबदेही के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक मजबूत नैतिक दिशा की भी आवश्यकता होती है। रावण का पतन एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शक्ति जब नैतिकता और ज्ञान द्वारा अनियंत्रित होती है तो अनिवार्य रूप से विनाश की ओर ले जाती है। यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। भाग 5, द डिवाइन स्ट्रैटेजी एक्सप्लॉइटिंग लूपहोल्स, नॉट मिरेकल्स। गैप 2S, हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं को अक्सर रणनीतिकारों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो कठिन से कठिन चुनौतियों से पार पाने के लिए बुद्धि और चालाकी का उपयोग करते हैं। वे शायद ही कभी पाशविक बल या चमत्कारी हस्तक्षेप पर भरोसा करते हैं। इसके बजाय वे परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं, कमजोरियों की पहचान करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खामियों का फायदा उठाते हैं। भस्मासुर की कहानी पर विचार करें। एक राक्षस जिसने शिव से एक वरदान प्राप्त किया था, जिससे उसे केवल स्पर्श से किसी को भी जलाकर राख करने की शक्ति मिल गई थी। इस शक्ति के नशे में चूर होकर उसने खुद शिव को मारने की धमकी दी। हालांकि मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु ने भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार उसके आतंक का अंत हो गया। ये कहानियां विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने में रणनीति और संसाधनशीलता के महत्व पर जोर देती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि असंभव लगने वाली बाधाओं का सामना करने पर भी हमेशा वैकल्पिक समाधान और रचनात्मक दृष्टिकोण तलाशने के लिए होते हैं। अपनी चुनौतियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके और कमजोरियों की पहचान करके हम अक्सर सफलता के अप्रत्याशित रास्ते खोज सकते हैं। देवताओं द्वारा नियोजित दिव्य रणनीतियां हमें याद दिलाती हैं कि हम परिस्थिति के असहाय शिकार नहीं हैं। हमारे पास चुनौतियों को नेविगेट करने और समाधान खोजने के लिए अपनी बुद्धि, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प का उपयोग करके अपनी नियति को प्रभावित करने की क्षमता है।